तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री विद विवेक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी के लिए। जो रसायन विज्ञान है उसके सिलेबस में आपके जैसा कि सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर रखा है, मेरी वीडियो आप उस पर जाके देखिए। अभी ये प्रवक्ता के लिए पहला लेक्चर लेके आया हूँ और पहला लेक्चर जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका रीजन है ऐसा क्यों बायो इनऑर्गेनिक क्यों लेके आया, एक ही वीडियो में आपको बायो इनऑर्गेनिक इस चैप्टर से आने वाले एक दो क्वेश्चन चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, एक ही वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे ऑर्गेनिक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको कर लो, नोट्स बना लो, लेके रख लो, आपका एक ही वीडियो में सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे कवर हो जाने वाले हैं। तो बेटा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इनके स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शंस। तो सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा हीम यूनिट क्या है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पढ़ने से पहले हीम यूनिट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज हीम यूनिट? जब हम हीम यूनिट पढ़ने जाएंगे तो हमें पोरफायरिन रिंग समझना पड़ेगा। व्हाट इज पोरफायरिन रिंग? और पोरफायरिन रिंग इसका स्ट्रक्चर, और इसी से हम बनाएंगे मेटलो पोरफायरिन रिंग जिसमें हम एक मेटल आयरन यूज करेंगे तो हमारा हीम यूनिट बनने वाला है। इसके बाद हम ऑक्सीजन स्टोरेज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जिसमें मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की चर्चा होगी। ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये दो बातें हम की जाएंगी, हमारा सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, है ना। तो प्रवक्ता के लोग जो बायो इनऑर्गेनिक ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हुए हैं, जो 11-12 का सिलेबस तैयार कर रहे हैं लेकिन कहीं पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई उनको, उनके लिए ये वीडियोस मस्ट वीडियो है। ठीक, आप देखेंगे एक ही वीडियो में सारी बातें हो जाएंगी। तो सबसे पहले पोरफायरिन रिंग से लेक्चर शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने पहले से बना रखा है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग पायरोल की 4 यूनिट ली है। पायरोल की 4 यूनिट को डबली बॉन्डेड कंजुगेशन से जोड़ा गया है। मींस एक प्रॉपर कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें 4 पायरोल की रिंग जोड़ी गई है, जिसमें NH बॉन्ड है, 2 नाइट्रोजन से जुड़े 2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर आप एक बार देखिए, स्ट्रक्चर बनाना नहीं है जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए, आप एक बार देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर की खास बात क्या है। इसके स्ट्रक्चर की खास बात क्या है बंधु, ये जो 2 नाइट्रोजन से लगे 2 H बॉन्ड है, कौन बताता है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है, जहां पे NH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं। ये एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देती है, राइट। NMR हमें ये बताता है, प्रोटॉन NMR, कि इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन 3 तरीके के निकल के आते हैं, 2 NH, ठीक, 8 आपके रहते हैं बीटा हाइड्रोजन और 4 होते हैं मेसो हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिए, मेसो हाइड्रोजन क्या होते हैं? ये जो हाइड्रोजन है ना डबली बॉन्डेड पे जुड़े हैं ना, ये चारों को मेसो हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा। बहुत आसान सब सारी बातें मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाले जो हाइड्रोजन है रिंग से लगे हुए, ठीक है, ये रिंग वाले इनको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो ये कितने हैं? 8, NH कितने हैं? 2, और मेसो कितने हैं? 4 है, ठीक है। बस क्लियर पढ़ते जाओ यार, इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक, थोड़ा समझने वाला टॉपिक, थोड़ा रटो थोड़ा समझो, नोट्स बनाओ, कंपाइल करके रख दो, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। ये कैसे पता चला NMR में? जिनको थोड़ा सा पढ़ा होगा उनको पता है, TMS रिफ्लेक्स देते हैं, हमारे पास एक पीक आती है, TMS यहाँ 0 पे रहता है। तो एक्चुअली पीक ऐसे कुछ आती है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, कुछ पीक्स ऐसे आती हैं, ठीक। जो NH वाला होता है वो -2 से 3 ppm पे आता है, ठीक। जो आपका बीटा हाइड्रोजन है वो लगभग 8 ppm के आसपास आता है, शिफ्ट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और मेसो की 3 से 4 ppm पे वैल्यू आती है। तो वैल्यूज आपको नहीं याद रखनी है, ये वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानो इसमें 3 तरीके के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर है। अब देखो पोरफायरिन रिंग बनता कैसे है, ये भी डिस्कस नहीं करना है आपके साथ कि कैसे आपका जो पैरोल यूनिट है वो फॉर्मल्डिहाइड से DDQ इन सब की, ये सिलेबस इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब इसको मेटलो पोरफायरिन कैसे बना देंगे? जब हम बीच में मेटल डालेंगे, ध्यान से सुनना, हम इसको बेसिक कंडीशन में ट्रीट करते हैं। तो बेसिक कंडीशन में जब पोरफायरिन रिंग को ट्रीट किया जाता है तो ये 2 एनायन फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई मेटल रख देते हैं, कोई मेटल, अब ये बन गया मेटलो पोरफायरिन। क्या बन गया? ये
मेटेलोपोरफायरिन, ये बन गया मेटेलोपोरफायरिन। और मेटल में अगर हम आयरन रख देते हैं, ठीक है, मेटल में अगर हम आयरन रख देते हैं तो ये बन जाएगा आपका हेमी ग्रुप। ये क्या बन जाएगा? हेमी ग्रुप। मेटल में अगर हम आयरन रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेमी ग्रुप। ठीक है, आपको यही याद रखना है। तो आई होप आपने पोरफायरिन रिंग के बारे में चर्चा देख लिया, और पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया। और अब हम पोरफायरिन रिंग में यहाँ क्या रखने जा रहे हैं? मेटल। और जैसे ही मेटल रखेंगे ना, तो मेटल का स्ट्रक्चरल डाटा अगर आप देखोगे तो मेटल जब यहाँ रखोगे ना, यहाँ जब मेटल रखोगे तो उसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे तो उसमें अब NH बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट गया, बेसिक कंडीशन में लिया हुआ है। और उसमें क्या नहीं आएगा बेटा? बस आईआर डाटा में NH बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक। और NMR में भी NH की पीक नहीं आएगी, IR में NH का फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। एक चीज होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी थोड़ा सा देख लो। जब पोरफायरिन रिंग होती है तो आपका जो एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है, ठीक। थोड़ा थोड़ा आप जानते होगे तो ध्यान दोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, ये आपका सोरेट बैंड होता है। सोरेट बैंड, जीडीसी की भी वैकेंसी आ गई है इसलिए थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर दे रहा हूं मैं। ये सोरेट बैंड है, ये क्यू बैंड है। ये ना पोरफायरिन रिंग का यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रा है। लेकिन जब मेटेलोपोरफायरिन हो जाता है, बीच में हम मेटल डाल देते हैं, तो आपका क्यू बैंड खत्म ही हो जाता है, सिर्फ सोलिड बनता है, वो भी ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जानकारी आप ले लो, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स। आई होप आपको स्पेक्ट्रल डाटा क्लियर है। ठीक है, कभी कभी वो पूछ देता है हमसे, ये जीआईसी का क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोरफायरिन रिंग है, अब ये मैं रफ करूंगा जो बातें समझाया हूं। जो पोरफायरिन रिंग है, इसमें कौन सा मेटल सबसे ज्यादा अस्थाई होगा? कौन सा मेटल? यहाँ आयरन का सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा? नहीं, सबसे स्टेबल बनाता है निकिल +2। ठीक, निकिल +2। इसके बाद बनाता है कॉपर +2। इसके बाद ठीक कोबाल्ट +2। इसके बाद नंबर आता है आयरन +2 का। इसके बाद नंबर आता है जिंक +2। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप दिमाग में रखो। मैंने बोला एक ही वीडियो में सारे पॉसिबल क्वेश्चन हो जाएंगे। ये स्टेबिलिटी डाटा है। तो आई होप आपको पोरफायरिन रिंग और मेटेलोपोरफायरिन रिंग की चर्चा समझ में आ गई। अब हम चलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, जिसको बेसिकली हमको पढ़ना है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। तो अब हमारी चर्चा स्टार्ट होगी मायोग्लोबिन। देखो, आप ध्यान से देखो, अभी मायोग्लोबिन स्टार्ट करने से पहले हेमी यूनिट क्या हुआ? हेमी यूनिट हुआ आपका पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन। पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, थोड़ी सी पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन। फैन बंद करना पड़ता है क्योंकि माइक में आवाज फैन की बहुत ज्यादा जाती है, तो थोड़ा सा गर्मी हो सकता है बहुत ज्यादा। तो वीडियोस में ना बहुत ज्यादा आप एक्सेप्ट मत करो, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ये लो, ऐसे चिल्ला के वैसे चिल्ला के कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आप उसको लीजिए अच्छे से और अपना एग्जाम निकाल के आइए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो मायोग्लोबिन में जाने से पहले हम हेमी यूनिट जान रहे हैं। हेमी यूनिट क्या है? पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन। ठीक है, अब ये हेमी यूनिट दोनों लोगों में पाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, मायोग्लोबिन में भी और हीमोग्लोबिन में भी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, थोड़ा फास्ट, शॉर्टकट में थोड़ी चीजें जल्दी हो जाती है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ना हमारा, वो कहां पाया जाता है? टिश्यूज में पाया जाता है, टिश्यूज में। और करता क्या है? स्टोर ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है ना। मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? पाया जाता है टिश्यूज में, और ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ध्यान से देखो, और जो आपका ये इसमें मेटल कौन होता है? आयरन होता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है, आपको इतनी बातें क्लियर हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
एक्चुअली इसमें ये अल्फा हेलिक्स क्या है, ये जो है ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन प्रोटीन यूनिट की चैन है। मायोग्लोबिन, ग्लोबिन वर्ड ना, ग्लोबिन वर्ड प्रोटीन यूनिट की चैन होती है, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं, उनके कुछ कन्फर्मर्स होते हैं, तो उसी से बोलते हैं कि ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, आई होप। ग्लोबिन यूनिट एक प्रोटीन की चैन है, उसमें हेमी यूनिट भी होता है, ये टिश्यूज में पाया जाता है, काम क्या है, ऑक्सीजन स्टोर करने का। चलो एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये जो भाई साहब है ना, आगे मैं जाके इनको ऐसे बनाऊंगा, आयरन बना दिया। चलो इनको रफ करता हूं, इनको रफ करता हूं। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, आपको आयरन बना दूंगा। आयरन के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, इनको आपस में जोड़ दूंगा। ठीक है, और यही यूनिट हम मान के चलेंगे हेमी यूनिट। तो इसी से एक ना हिस्टडीन, हिस्टडीन अमीनो एसिड, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, अमीनो एसिड का हिस्टडीन जिसमें नाइट्रोजन साइट होता है, अटैचिंग साइट, ये है आपका मायोग्लोबिन, जब इससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है। इसको बोलते हैं डीऑक्सी मायोग्लोबिन, डीऑक्सी मायोग्लोबिन। एक एक बात को ध्यान से समझो, आधे घंटे में सारा कुछ क्लियर। डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक। एक होता है ऑक्सी मायोग्लोबिन, दोनों में हेमी यूनिट है बेटा, दोनों में Rn+2 है। ऑक्सी मायोग्लोबिन में क्या होगा, ध्यान से देखो, आयरन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, टिंग 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 टिंग, सब जोड़ दो। यहाँ हिस्टडीन यूनिट जोड़ दो, हिस्टडीन यूनिट, ठीक, अमीनो एसिड की। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सी मायोग्लोबिन, इसका नाम हो गया ऑक्सी मायोग्लोबिन। दोनों में Rn+2 पाया जाता है, ध्यान से सुनना। लेकिन फर्क है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, प्रवक्ता बनने की तैयारी कर रहे हो, ये लिगैंड्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में ये यूज होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें 11 आपको मालूम होना चाहिए। जो पोरफायरिन रिंग है ना, पोरफायरिन रिंग, 11 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आ सकता है। ये एरोमेटिक है, ठीक। 11 पाई बॉन्ड, 11 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, 11 टोटल एरोमेटिक सिस्टम है, टोटली कंजुगेटेड है, ये दिमाग में रखना। पोरफायरिन रिंग टोटली कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड है, तभी यूवी स्पेक्ट्रा हमने किया था ना, डबल बॉन्ड होता है, वहीं पे लैम्डा मैक्स कितना एब्जॉर्ब किया निकालते हैं। और ये एरोमेटिक भी है, टोटली कंजुगेटेड एरोमेटिक, ये लिगैंड भी है बॉस। ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड इनको बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। तो पोरफायरिन रिंग के बारे में इतना जानते रहो। उसके बाद यहाँ पे भी Rn+2 है, यहाँ पे भी Rn+2 है, इसमें भी हिस्टडीन है, इसमें भी हिस्टडीन है। यहाँ जो ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में जुड़ा है ये पूछता है, तो इसको बोलते हैं आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़ा है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें, वही IR डाटा, यहाँ पे IR डाटा हमने निकाला, फंक्शनल ग्रुप, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 1150 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आई थी, वो सुपर ऑक्साइड का है। देखो प्योर डाई ऑक्सीजन का IR डाटा होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी फ्रीक्वेंसी, उसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में, स्ट्रेच करने में जरूरी होता है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी Rn+2, इसमें भी Rn+2, ये वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड। जब ये वीक लिगैंड है और ये भाई साहब होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। इसमें Rn+2 वीक है, इसमें Rn+2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक। जब Fe+2 में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो Fe+2 जब वीक लिगैंड होता है तो कैसे बनते हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब T2G4 Eg2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें CFSC निकालनी है। CFSC क्यों निकालनी है, क्योंकि हम Fe और N का बॉन्ड डिस्टेंस देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो सारे आ जाएंगे T2G6 Eg0 Fe+2। ये आपको भरना थोड़ा बहुत आता भी होगा, कई बच्चों को नहीं आता, तो कोई बात नहीं, ये डाटा सारा भूल जाओ, अभी जो रिजल्ट निकालेंगे वो जानते रहो, ठीक।
आई होप ये नीचे दिख रहा है, और नीचे लिख दूं क्या, मैं देखता हूँ वीडियो में, और नीचे आएगा क्या? हाँ, और नीचे किया जा सकता है, और नीचे किया जा सकता है, हाँ और नीचे किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आप समझना आप बात को। चलो यहां पे ध्यान से सुनना, एक सीएफएससी का ना रेडियस से लेना देना होता है, दूरी से, ठीक है, एफ बॉन्ड एन बॉन्ड डिस्टेंस है। चूंकि एफ का जो रेडियस होगा, ध्यान से सुनो, एफ का रेडियस, वो रेडियस डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है सीएफएससी के। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन ढंग से पढ़ा है, रेडियस वर्सेस सीएफएससी का कर्व देखा है, तो आपने ये कहीं ना कहीं ये कर्व पढ़ा होगा, ठीक, सीएफएससी वर्सेस रेडियस का। फिलहाल ये सब भूल जाइए, आप बस इतना डालिए, रेडियस एफई का कम होगा तो सीएफएससी ज्यादा होगी। आप कैलकुलेट करके निकालना, जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो यहाँ पे सीएफएससी इस केस में कम आती है। कैलकुलेट कैसे करोगे, वही कर लो, ऊपर +6 नीचे -0.4 डेल नॉट, वैल्यू कैलकुलेट करो, मत करो, याद रख लेना जो रिजल्ट में बता रहा हूँ। इस केस में सीएफएससी ज्यादा आएगी, ठीक, सीएफएससी कम आएगी। इस केस में सीएफएससी जो ऑक्साइड है, यहाँ सीएफएससी ज्यादा आएगी। जब सीएफएससी ज्यादा, ध्यान से सुनना, तो एफई का रेडियस कम, एफई का रेडियस कम, इसका रेडियस कम, तो ये दूरी कम, ये दूरी कम, तो यहाँ पे जो आयरन है ना, आयरन ऑक्सी मायोग्लोबिन में जो आयरन है वो प्लेन में फिक्स होता है, जो पोर्फायरिन का प्लेन है उसमें फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं आर स्टेट। क्या बोलते हैं? आर स्टेट, रिलैक्स स्टेट, बस इतना याद रखो, ठीक। यहाँ पे डीऑक्सी में ये टी स्टेट में होता है, टेंस स्टेट में। टेंस स्टेट का मतलब यहाँ आयरन की रेडियस ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है एफ और एन के बीच में, तो जो पोर्फायरिन का प्लेन है ना, उस प्लेन के ऊपर आयरन होता है, थोड़ा वो प्लेन से ऊपर निकल जाता है, ये रेडियस ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। तो दो बातें निकल के आई, डीऑक्सी मायोग्लोबिन टी स्टेट होता है, टेंस स्टेट होता है, जिसमें आयरन का एटम पोर्फायरिन प्लेन से ऊपर होता है, जबकि ऑक्सीमायोग्लोबिन में आयरन एटम जो है पोर्फायरिन रिंग के प्लेन पे ही होता है, इसको बोलते हैं आर स्टेट। ऑक्सीमायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है दैट इज इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म, O2 माइनस फॉर्म। कहां से मिला? IR डाटा से मिला। आई होप कहां पाया जाता है मायोग्लोबिन? टिश्यूज में पाया जाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है। आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे हीमोग्लोबिन की तरफ कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो टेट्रामर होता है। करता क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? लंग से टिश्यूज। लंग से ऑक्सीजन उठाता है हीमोग्लोबिन, टिश्यूज में ले जाके छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है यही समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के 4 यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। चलिए इसको रफ करूंगा मैं। चलो आई होप ये ले लो यार स्क्रीनशॉट वगैरह। ये एक ऐसा टॉपिक है ना बॉस, जो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे के चला जाएगा और यही आएगा जो पढ़ा रहा हूं। हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन, इसमें भी हीम यूनिट है, हीम यूनिट प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक। इसमें भी कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे। यहीं पे एक चीज और हम जानेंगे अभी। अगर हम ग्लोबिन प्रोटीन ना रखें, सिर्फ हीम यूनिट रखें, हीम यूनिट का मतलब पोर्फायरिन रिंग प्लस आयरन, हीम यूनिट रखें और फ्री ऑक्सीजन रखें तो हिमैटिन बनता है। हिमैटिन का भी ये क्वेश्चन आया है, हिमैटिन क्या है? हिमैटिन, चलो अभी उस पर डिस्कस कर लेंगे। HB क्या है? इसको बोलते हैं अल्फा 2 बीटा 2 टेट्रामर। टेट्रामर किसका टेट्रामर है? टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन मतलब मायोग्लोबिन के 4 बंदे, 4 मायोग्लोबिन। अब यार बनाना पड़ेगा, देखो Fe फटाफट बना दो, N N N N N जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, ऐसे 4 लोग, ठीक, ऐसे 4, ठीक, जोड़ दो। यहाँ हिस्टिडीन यूनिट सब में जोड़ दो, हिस्टिडीन हिस्टिडीन, ठीक, ऐसे 4 बना दो, ठीक।
ये आपस में जुड़े होते हैं, सारे आपस में जुड़े होते हैं। हिस्टीडीन यूनिट, ठीक, एन 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 बना दो, हिस्टीडीन यूनिट। ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। रेड 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 सॉरी व्हाइट 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 चौक, ये आपस में जुड़े होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। किसके थ्रू? सॉल्ट ब्रिज, लल्ला सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। सॉल्ट ब्रिज देखो, लाइव पढ़ाने में मजा आता है यार, रिकॉर्डेड में कैमरा लगा तो कोई नहीं है, मुझे थोड़ा कम मजा आता है। लाइव चैट चलते हैं तो बातें होती हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, मजा आता है। फिर सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? देखो ये ना, इसमें ना ग्लोबिन प्रोटीन है, और ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है, और अमीनो एसिड में दो चीजें होती हैं। अगर आप अमीनो एसिड को जरा भी जानते होगे तो जीटर आयन फॉर्म में पाया जाता है अमीनो एसिड, जिसमें COH भी होता है और NH3+, ये आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे R ये होता है अमीनो एसिड, R चेंज करोगे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते जाते हैं, RCH CO- NH3+, यही तो है अमीनो एसिड। भैया आप सबको पता है, ये प्रवक्ता वाले सबको पता है अमीनो एसिड। इसमें दो आयंस पाए जाते हैं, एक NH3+ वाले और दूसरे में CO- वाले। यहाँ अलग अमीनो एसिड, यहाँ अलग अमीनो एसिड, उनके जो आयनिक पार्ट्स है ना, ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसी को सॉल्ट ब्रिज नाम दे रहे हैं, इसी को सॉल्ट ब्रिज नाम दे रहे हैं, ठीक। तो हीमोग्लोबिन क्या है? टेट्रामर है। किसका? मायोग्लोबिन का। इसको अल्फा टू बीटा टू टेट्रामर भी कहते हैं। अल्फा टू बीटा टू टेट्रामर क्यों कहते हैं? क्योंकि मायोग्लोबिन की 2 यूनिट अल्फा फॉर्म में ले लेते हैं, 2 यूनिट मानते हैं कि बीटा फॉर्म में है, ठीक। तो इसको अल्फा टू बीटा टू टेट्रामर भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं हम। वीडियो कितने मिनट की हो गई? 30 मिनट में आपका सारा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 20-21 मिनट की वीडियो हो गई। अब ध्यान से सुनो, वही दोनों फिर से बात, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जान लो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन सेम वही है जैसा मायोग्लोबिन, सेम है, सेम। दोनों में, इसमें भी ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे दो एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। एक पढ़नी होती है हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है। कोऑपरेटिव इफेक्ट, कोऑपरेटिव इफेक्ट, कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है? कोऑपरेटिव इफेक्ट सुनिए, एक हीमोग्लोबिन का यूनिट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने से जोड़ सकता है। कितने? 4 ऑक्सीजन। जब पहला ऑक्सीजन आएगा, समझ लीजिए, फिर हम लिख लेंगे। पहला ऑक्सीजन आएगा तो वो सॉल्ट ब्रिज को कुछ कुछ तोड़ेगा, ठीक है, तब वो जुड़ता है, तब यहां से जुड़ेगा। जब पहला ऑक्सीजन आया, इसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा ऑक्सीजन आया, तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ने वाले हैं। तो जो पहला ऑक्सीजन है वो दूसरे को कोऑपरेट करता है, उसको सहयोग देता है कि आप तेजी से जुड़िए आगे। 2 जुड़ गए तो तीसरों को और तेजी से जोड़ेगा, 3 जुड़ गए तो चौथे को और तेजी से जोड़ने वाला है। मतलब सर, हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन अगर आपके जुड़ रहे हैं, Hb+O2, HbO2 बनाया, इसका रेट कांस्टेंट इसका K1 है अगर, देन HbO2 एक ऑक्सीजन और जोड़ता है, इसका रेट कांस्टेंट HbO2 का होल ट्वाइस, यहाँ K2 है, यहाँ पे HbO2 का होल ट्वाइस एक ऑक्सीजन और जोड़ता है, HbO2 का होल थ्राइस बनाता है। साथ में ये HbO2 का होल थ्राइस एक ऑक्सीजन और जोड़ता है, HbO2 का होल 4 बनाता है, K1 K2 K3 K4। तो हमेशा K4 सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू K3, एज कम्पेयर टू K2, एज कम्पेयर टू K1। यही है कोऑपरेटिव इफेक्ट। मतलब चौथा का रेट कांस्टेंट, चौथे ऑक्सीजन की जुड़ने की गति सबसे तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन जुड़ते जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज टूटता जाता है, ये इंडिविजुअल मायोग्लोबिन यूनिट में बदलते रहते हैं। तो आप जान सकते हो, ये वर्ड बोलना ठीक नहीं कि मायोग्लोबिन में बदलते रहते हैं, है हीमोग्लोबिन ही, लेकिन सॉल्ट ब्रिज टूटने की वजह से टेट्रामर स्ट्रक्चर टूटता रहता है। इस वजह से ऑक्सीजन की जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। क्या मैंने बोला? मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन, इज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन।
ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। ठीक है, आई होप कोऑपरेटिव इफेक्ट आपको समझ में आया। अब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहला पीएच पे, अब ध्यान से सुनिएगा, पीएच पे, और दूसरा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बदलोगे तो बाइंडिंग कैपेसिटी बदलेगी। तो क्या म्यूजिक चलता रहता है यार, त्योहार। ठीक, चलो कोऑपरेटिव इफेक्ट रफ करता हूं मैं। आप सभी नगर वासियों को सूचित किया जा रहा है ये जाने देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनो, पीएच पे कैसे डिपेंड करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पीएच पे कैसे डिपेंड करती है। लल्ला इधर देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन करता क्या है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लंग से ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। कहाँ लेके जाता है, टिश्यूज में, और टिश्यूज में छोड़ देता है। समझिएगा जरा, टिश्यूज में होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन, C6H12O6, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जिनके डिकम्पोजिशन से CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, CO2, जो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड है, ये H+ देने का काम करता है। मतलब सीधा सीधा याद करो, टिश्यूज में मामला अम्लीय होता है, और जब 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 पीएच घटेगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी। ध्यान से सुनना, ये इतना याद रखो, क्वेश्चन इनफ हो जाएगा। पीएच घटेगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी, तो करता क्या है, लंग से ऑक्सीजन उठाएगा, टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू में पीएच कम है क्योंकि मामला अम्लीय है, वहां एसिडिक है, वहीं पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, इस तरह हीमोग्लोबिन अपना काम करता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ और याद रखना, ये भी रफ मैं रफ करूंगा। अगर आप ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हो, अगर आप ढेर सारा ऑक्सीजन लेके आओ, मतलब परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये कर्व क्या है, बेथे इफेक्ट इसी को बोलते हैं ना। मतलब ऑक्सीजन बाइंडिंग, सीधा मानो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, और यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, O2 का कंसंट्रेशन, मतलब अब गैस है तो कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ध्यान से सुनना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये है कर्व आपका, ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन का कुछ इस तरह जाता है। पहले ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी, हीमोग्लोबिन कहेगा नहीं 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 नहीं, आप ऑक्सीजन बढ़ाइए, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी, बाद में बढ़ेगी। ठीक, जबकि अगर वहीं मायोग्लोबिन होता ना, मायोग्लोबिन में यही चीज करते आपकी, आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते, आसपास ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते, तो मायोग्लोबिन का कर्व ऐसे जाता है। ठीक, हाइपरबोलिक, कैसा जाता है, हाइपरबोलिक। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कोई कुछ भी बना सकता है। और जबकि हीमोग्लोबिन का सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। एचबी के लिए सिग्मोइड, मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक। देखो मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बनाओगे तो वो और तेजी से बाइंड करेगा। ठीक है, जबकि हीमोग्लोबिन शुरू में कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब एक दो जुड़ गया तो सॉल्ट ब्रिज टूट गया तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ठीक, कि अगर हीम यूनिट है, हीम यूनिट का मतलब आपको जानना होगा परफायरिन प्लस आयरन। देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है, तेज इसलिए हो सकती है कि पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली लेक्चर पढ़ा पाऊँ प्रवक्ता के लिए खास करके, लेकिन मैं जितने लेक्चर्स लेके आऊंगा आप ये जान लीजिए, आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन है अगर, तो मैं कोशिश करूंगा मैं 50 से 60 क्वेश्चन को टच कर जाऊं।
मेरे 20 वीडियो में ही आपके उतने क्वेश्चन टच हो जाएंगे। ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो पहली वीडियो इसको इसलिए उठा लिया कि बहुत सारे दोस्तों ने फोन किया जो 11-12 में है, अभी 11-12 की प्रैक्टिस उनको है, अच्छे से है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वहाँ ग्रेजुएशन का टच छूट गया है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ा दो जो नहीं मिलते जनरली 11-12 में। तो ये मैंने उठा लिया। चलो इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। हेम यूनिट है। हेम यूनिट क्या होता है? पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन, और इसके साथ आपने फ्री ऑक्सीजन जोड़ दिया, आपने ग्लोबिन प्रोटीन नहीं दी। इस कंडीशन में हिमैटिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हिमैटिन। बस ये याद रखिए, इसकी मैकेनिज्म नहीं जाननी कैसे वो जो है। और हिमैटिन में आयरन +3 फॉर्म में होता है, +3 फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? +3। हिमैटिन अगर बन गया तो आपका जो हिम यूनिट है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। ऑक्सीजन कैरी तभी कर पाता है जब आयरन +2 फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा हिमैटिन में आयरन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है? +3, जो कि ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता। तो इसके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता 0 हो जाती है हिमैटिन की। ज्यादातर हमारे बुजुर्गों में ये हिमैटिन की समस्या पाई जाती है कि वहां पे हिमैटिन का फॉर्मेशन हो जाता है ग्लोबिन प्रोटीन की कमी के कारण। ग्लोबिन प्रोटीन की कमी के कारण तो उनके घुटनों में दर्द बढ़ जाता है ना। तो 30 मिनट की वीडियो अगर हो गई तो ये संपूर्ण क्लास मैं यही खत्म कर दूंगा। आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन किया, पोरफायरिन में मेटल डाला, मेटल डालने के बाद हमने मेटेलोपोरफायरिन किया, हमने पोरफायरिन और मेटेलोपोरफायरिन के स्ट्रक्चर चेंजेस देखे, उनका यूवी स्पेक्ट्रा डाटा देखा, उनका आईआर देखा, उनका एनएमआर देखा, ठीक। उसके बाद हमने मेटेलोपोरफायरिन में जो मेटल डाले हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखी कि निकल सबसे ज्यादा होगा, ठीक। इसके बाद सबसे लास्ट में जिंक होगा, उसके पहले आयरन होगा, बीच में कोबाल्ट है और बीच में आपका कौन था? मैग्नीज था, ठीक है। तो वो ऑर्डर याद रखिएगा। जब मेटेलोपोरफायरिन कर लिया तो हमने हीम यूनिट पढ़ लिया कि पोरफायरिन प्लस आयरन। इसके बाद हमने मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा कि टिश्यूज में पाया जाता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। स्ट्रक्चर क्या है? हिस्टीडीन यूनिट अमीनो एसिड पर जुड़ा होता है। उसका दोनों फॉर्म पढ़ा, डीऑक्सी और ऑक्सी। डीऑक्सी आपका टी स्टेट होता है टेंशन वाला, ऑक्सी आर स्टेट होता है, वो देखा। इसके बाद हमने हीमोग्लोबिन देखा। हीमोग्लोबिन की दोनों अवस्था ऑक्सी एंड डीऑक्सी, दोनों में ऑक्सीजन की जुड़ने की जो रूप था वो था सुपर ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से O2-। कौन बताया? आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ने बताया। इसके बाद जब हमने हीमोग्लोबिन देख लिया तो हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा कि कैसे वो मायोग्लोबिन का टेट्रामर फॉर्म है और कैसे वो सॉल्टी ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और जब हम एक एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो चौथे ऑक्सीजन तक जाते जाते हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन जोड़ता है और चौथा ऑक्सीजन सबसे तेजी से जुड़ता है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। इसके बाद आपने ये भी देखा कि अगर परसेंटेज ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, अपने आसपास ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पहले हीमोग्लोबिन का सिग्मॉइड कर्व जाता है जबकि मायोग्लोबिन का पैराबोलिक कर्व जाता है। ये कर्व हमने देखा। परसेंटेज ऑक्सीजन बाइंडिंग सीधा सीधा बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक। कि ऑक्सीजन की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? तो वहां पैराबोलिक और सिग्मॉइड कर्व देखा। और लास्ट में बिल्कुल देखा हिमैटिन क्या होता है। तो हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड सारी क्वांटिटेटिव की बातें एक ही वीडियो में समराइज कर ली हैं। थोड़ा सा टॉपिक और बनता है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और कोबाल्ट, विटामिन B12 का कोबाल्ट का कंपाउंड है। तो उसमें बस ये जानना है कि मेटल कौन कौन से उसमें होते हैं। कोबाल्ट होता है और मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है। रिंग के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें कंटिन्यू कर दूंगा। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की कि सारी बातें आपको बता दूं। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी पीएच पर डिपेंड होती है। क्योंकि टिश्यूज में पीएच कम होता है इसलिए वो ऑक्सीजन लंग से उठाता है, टिश्यूज में ले जाके छोड़ देता है। आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर है। अगर वीडियो हेल्पफुल है जीआईसी के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।